नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों सुनो, वो जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी बहुपद, उसमें आज मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। आपको याद होगा पिछली बार ये एक श्रीधर आचार्य सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था, और ये भी बताया था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको d से प्रकट किया जाता है, और यही वो चीज है जो मूलों की प्रकृति बताती है। प्रकृति से क्या मतलब है? जैसे बच्चों बचपन में किसी का भविष्य बताया जाता है ना कि बड़े होकर क्या बन सकता है, उसी तरह से ये d है। द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, जो रूट्स होंगे, वो दोनों मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, उनको ये डी ही बताता है। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें मूलों की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, या इसी को अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसके मूल और इसके मूल निकालें तो यहां x का मान -3 और -4 प्राप्त होगा, चाहे किसी भी विधि से निकालें। और इसमें x का मान 3 और 4 होगा। बोथ आर इन पॉजिटिव साइन। चूंकि आप इन्हें देख रहे हो, कोई रूट में नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये कहलाते हैं वास्तविक मूल। क्या बोला मैंने? वास्तविक मूल। और दोनों अलग अलग है ना, तो इनको कहते हैं पृथक पृथक। क्या बोला मैंने? पृथक पृथक। ये स्थिति कब आती है? जब d पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। यहां d के मान 3 तरह के आएंगे। या तो ये देखिए, इधर इधर ध्यान दो आप लोग, या तो वो नेगेटिव या वो पॉजिटिव, या तो ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा। पुनः पुनः सुनिए, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव या शून्य। तो अगर d का मान पॉजिटिव आता है तो मूल पृथक पृथक एवं वास्तविक, इस स्थिति को कहते हैं मूल पृथक पृथक वास्तविक। और d अगर 0 है, शून्य है, तो दोनों मूल हमारे वास्तविक तो होंगे ही होंगे, समान भी होंगे। रीजन, कारण क्या है कि ये आफत ही हट गई, ये चीज ही हट गई, तो दोनों मूल हमारे -b/2a -b/2a हो गए। x बराबर -b/2a, दोनों मान। कब? जब मूल समान होते हैं, यानी कि d शून्य होते हैं। और तीसरी स्थिति जब d ऋणात्मक हो, d ऋणात्मक नेगेटिव, तब मूल वास्तविक नहीं होते, अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो ये छोटी छोटी सी ये बात आप नोट कर लीजिए हल्की सी, फिर हम आपको पाठ्य पुस्तक में लिए चलेंगे आप लोगों को। यस, देखिएगा जरा। यस बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोगों को पेज नंबर 58 में ले चलेंगे। 58 आप लोगों की जो हिंदी मीडियम की बुक है, पेज नंबर 58 निकालिए। उसमें ये डी यानी विविक्तिकर के बारे में बताया गया है। देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला पॉइंट कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स डी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि धनात्मक है। क्या है बच्चों? धनात्मक। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। मूल वास्तविक
एवं भिन्न, यानी असमान, भिन्न भिन्न होंगे। और दूसरी स्थिति क्या है? हाँ बताइए, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो मूल वास्तविक तो अपनी जगह पे रहेगी ही रहेगी बात, मूल वास्तविक एवं समान, ये ध्यान रखना बच्चों। और तीसरी स्थिति में आप लोगों को नेगेटिव मान अगर मिल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी कि ऋणात्मक मान है, तो आपकी बुक में दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक, यानी कि वो वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं भी लिख सकते हैं, वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक, ये ध्यान रखिए। तो ये तो तीन स्थितियां, आज ये जो एक्सरसाइज है हमारी 3.5 वो इन्हीं बातों पे आधारित है। आइए आप और हम मिलके इन सवालों को करते हैं। पेज नंबर 59 निकालिएगा आप लोग, 5959, एक्सरसाइज 3.5 इंतजार कर रही है आप लोगों का। यस, पहला सवाल हम बोल रहे हैं आप लोगों की नजरों के सामने, देखिएगा सवाल आ चुका होगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यही वो प्रकृति है, आपको डी का मान निकालना है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा या शून्य आएगा। तो केवल इन्हीं में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, वही प्रकृति है। ये सभी सवाल एक जैसे हैं, कुछ सवाल हम इनमें से समझा रहे हैं, बाकी आज की तारीख में ही आप लोग 22 तारीख को ही इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। यस बच्चों, समझिए। और हमें मालूम है कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। यस, वक्त बताएगा, जो कोशिश कर रहे हैं अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे, बाकी आपकी श्रद्धा। यस, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखें तो स्प्लिटिंग हो रहे हैं, गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको नहीं देखना, हमारे को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। आइए बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करें। बी का मान, यहां पे पहले आप लोगों की सुविधा के लिए हम ए बी सी के मान लिख देते हैं। आइए ए का मान यस दो, बहुत अच्छे बच्चों। बी का मान, हाँ -3, गजब। और सी 5। तो इसमें हम मान लगा रहे हैं, बी स्क्वायर मीन्स -3 स्क्वायर, -4 इंटू ए मीन्स 2 और सी मीन्स 5। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 4040। तो ये माइनस के 31 आ गए बच्चों। पहले में ही हमारे को नेगेटिव मान मिल गया, ऋणात्मक। अच्छा नहीं होता शुरुआत में ऋणात्मक। तो यहां पे -31 आ गया, यानी मूल वास्तविक नहीं, या काल्पनिक भी लिख सकते हो। तो यहां पे चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है, मूल से मतलब दोनों मूल, अतः मूल वास्तविक नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें ध्यान रखना, ये रूट के अंदर जो नेगेटिव आ गया ना, ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसलिए वो मूल वास्तविक नहीं हुए। ये ध्यान रखिए। अगर आप 11th में साइंस मैथ्स लेते हो तो उसमें इसके बारे में समझेंगे। एक आयोटा का कंसेप्ट ध्यान रखना, आयोटा आएगा 11th में। तो अभी तो फिलहाल आप लोग 10वीं में हैं, तो इतना ही ध्यान रखिए। इसके आगे चलिए जरा। यस, इसी तरह का सेकंड पार्ट है, इसी तरह का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसी तरह के हैं बच्चों। एक पार्ट हम और ले लेते हैं। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर 6th ले लीजिए आप, 6th में बटे में संख्या चल रही है, तो वो हम देखना चाहेंगे क्या हो रहा है उसमें। यस, फर्स्ट पार्ट उतार लीजिए जल्दी से आप लोग, फर्स्ट पार्ट उतारिए जल्दी से।
यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए समझें छठा सवाल, जो आप लोगों को बटे में होने की वजह से थोड़ा सा परेशान कर रहा है। बाकी सवाल आप स्वयं कीजिएगा इसी तरह के, केवल इन्हीं में से, तीनों स्थितियों में से कोई ना कोई एक स्थिति निकल के आएगी। ठीक है, देखिए सिक्स्थ पार्ट ये रहा आपके सामने, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। एक बार सवाल पुनः देख लीजिए, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। यस बच्चों, अगर ए बी सी में अगर डायरेक्ट मान देखें तो ए का मान 3 नजर आ रहा है, बी का मान -2 नजर आ रहा है और सी का मान 1/3 नजर आ रहा है। यह पाया गया है कि अगर हम बटे में मान लेके चल रहे तो हमारे काफी स्टूडेंट्स उसमें गलतियां कर देते हैं, तो हम उस स्थिति से बचना चाह रहे हैं और इसमें बटे वाली चीज को लघुत्तम लेके हम हल करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को यह सवाल आसान लगे। दोनों तरीके ठीक हैं, हम यहां पे लघुत्तम ले रहे हैं 3। ठीक है, इसमें आप चाहें तो बटे में 1 लिख सकते हैं। अब हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि इस जगह पे हम क्या लिखेंगे। हाँ, इस जगह क्या लिखेंगे बच्चों? जो 9x² बताने की स्थिति में नहीं है वो थोड़ी गणित से दूरी बनाए हुए हैं। यहां पे 1 का भाग गया 3 बार, 3 तिया 9x²। ठीक इसी तरह से 1 का भाग गया 3 बार, 3 दूनी 6x, और इसमें 3 का भाग 1 बार, 1 एकम 1 बराबर 0। हम बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करना चाहते हैं जिससे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी समझ सके। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सुनो, ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3। 0 3 से गुणा हुआ, 0 बन गया। अब सुनो, ये होल स्क्वायर हो रहा है किसका? 3x माइनस 1 का। हमें तो नजर आ रहा है जब होल स्क्वायर बन रहा है ना, तो ये स्थिति आती है मूल वास्तविक एवं समान, अर्थात इसमें b² माइनस 4ac में निकालूंगा ना तो 0 मिलेगा। आइए समझें। यस, इस स्थिति में ABC क्या निकल के आया इस सवाल के लिए? हाँ, A का मान यहां से ले रहे हैं ना बच्चों, इसको चेंज कर दिया हमने, 9, B का मान -6 और C का मान 1। आइए b² माइनस 4ac का मान निकालें। b² यानी -6 का स्क्वायर, -4 इंटू a मीन्स 9 इंटू c 1, तो ये 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 36 माइनस 36 बराबर 0। चूंकि 36 माइनस 36 0 आ गया तो यहां ये स्थिति बनी, तो यहां पे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे। बस ऐसे लिख दीजिए, बस इतना ही लिखना है, सॉल्व नहीं करना, हमारे को मूल ज्ञात ही नहीं करने, हमें मूल ज्ञात ही नहीं करने, मूलों की प्रकृति बतानी है। आगे जो सवाल है उनमें आप देखेंगे कि कभी k का मान निकालना है, स्थिति आपको देंगे, अगर ऐसा है तो k का मान क्या होगा, ऐसा है तो k का मान क्या होगा। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, यहां तक आप लोग उतार लीजिए अंतराल से पहले। ये तीनों स्थितियों का दोहरान आप लोग कर लीजिए, कहीं कोई रटने की बात नहीं है। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, तो भिन्न क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि वो प्लस माइनस वाले मान है ना, प्लस माइनस, एक बार प्लस आ जाएगा एक बार माइनस आ जाएगा, इसलिए वो मूल भिन्न भिन्न हुए। समान क्यों हुए वास्तविक के साथ साथ? क्योंकि रूट वाली चीज 0 बन गई, तो दोनों मान -b/2a हो गए। काल्पनिक क्यों हुआ, वास्तविक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि d का जो मान है b² माइनस 4ac का जो मान है वो नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आने का मतलब है
काल्पनिक संख्या। ठीक है, आपका पहला जो चैप्टर, अब जो दूसरा बन गया रियल नंबर्स, उसमें यही है बच्चों, अगर रूट के अंदर नेगेटिव साइन डाल देंगे वो रियल नंबर है ही नहीं, वास्तविक संख्या है ही नहीं। संभवतः आप लोगों ने यहां उतार लिया होगा बच्चों, ये पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट हमने आपको समझाया, बाकी स्वयं आप लोग कीजिएगा। आगे के सवाल लेके हम जल्द ही हाजिर होते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की इन क्लासेस में आप लोगों का। यस, आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस आप लोगों की सेवा में लगातार तत्पर है बच्चों। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, मैंने आप लोगों को बताया मूल वास्तविक एवं भिन्न। b² - 4ac इज इक्वल टू 0, मूल वास्तविक एवं समान। और b² - 4ac इज लेस देन 0 मीन्स मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। अब हम लोगों को, आप लोगों को दूसरे सवाल में लिए चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 2, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। अब की बार k का मान ज्ञात करना है कि उनके मूल वास्तविक एवं बराबर हो, मूल वास्तविक एवं समान हो। तो ये स्थिति हमारे को कही गई है, यानी कि हम b² - 4ac बराबर 0 लिख सकते हैं। कैसे, समझिए, ध्यान दीजिए। यस, इस बार हम इसको भी मिटा रहे हैं बच्चों। सवाल ये एक ही तरह के हैं और आप लोगों को बताया जा चुका, 3rd चैप्टर के बाद में हम 1st चैप्टर वैदिक गणित लेंगे बच्चों। तो आप थोड़ा सा वैदिक गणित को देखना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप लोगों को अभी स्टार्ट नहीं किया गया है वैदिक गणित। यहां पे पहला सवाल है kx x - 2 + 6 बराबर 0। एक बार सवाल पुनः मिला लीजिए। kx x - 2 + 6 बराबर 0। k का मान ज्ञात करना है, मूल वास्तविक एवं समान कहा गया है हमें। अब इसमें बच्चों इस स्थिति में क्या आप k a b c के मान बता सकते हैं? हाँ, नहीं ना, क्योंकि ये ax² + bx + c की फॉर्म में अभी दिख ही नहीं रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मल्टीप्लाई करके उस फॉर्म में बनाएंगे। तो आइए इधर गुणा करें, kx को x से गुणा कीजिए, kx², kx को इससे गुणा कीजिए -2kx और 6 बराबर 0। अब हम a b c के मान निकाल रहे हैं। आइए a b c के मान निकालें। हाँ, a बराबर k, बहुत अच्छे, ये वाला k।
b बराबर, बताइए, -2। अब बच्चों सुनो, अगर आपने केवल -2 लिखा है तो गलत हो गया, क्योंकि x का जो भी गुणांक है वो b है, तो -2 के साथ में k भी लगाएंगे, ये ध्यान रखना होगा आप लोगों को। और c का मान ये 6 हो गया, ये वाला 6, चूंकि मूल लिखा है ऊपर, मूल वास्तविक एवं समान है, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है, दिया है ये हमारे को, है ना बच्चों, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दिया है। इसलिए b² - 4ac का मान 0 होगा, ये स्थिति है उसकी। मूल वास्तविक एवं समान होने पे b² - 4ac किसके, 0 के इक्वल होता है। आइए मान लगाएं, -2k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। तो ये हो गया 4k², पॉजिटिव में बन गया ये पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस के 4k² -24k बराबर 0। अब ऐसे में वही गुणनखंड विधि द्वारा जैसे द्विघात समीकरण हम हल करते हैं, 4k यहां कॉमन आ गए, ओबेनिस्ट है दोनों में, तो इधर से आया k, और 4 का भाग इस 24 में 6 बार गया, 4k कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में k -4 का भाग गया 6 बार, तो यहां पे 4k बराबर 0 और या k -6 बराबर 0। कुछ बच्चों का कहना है कि सर ये 6 हमें क्लियर नहीं दिख रहा, ये लीजिए अब दिख रहा है। तो k बराबर 0/4 या k बराबर 6, तो 0/4 का मतलब 0 ही हो गया ना बच्चों, तो k बराबर 0। अब बच्चों सुनो, अगर k का मान मैं 0 ले लूंगा, इस जगह 0 गिरा दिया, तो ये तो 6 बराबर 0 हो गया, इसलिए इस 0 के मान को हम मानते नहीं है। k का मान 0 होने पे द्विघात समीकरण भी नहीं रहा, अनर्थ हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि आंसर शीट में आप लोगों के 0 और 6 दोनों लिखे हैं, इसलिए हम 0 6 दोनों लिख देते हैं। वैसे वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो k का मान यहां केवल 6 है, ठीक है। तो आंसर शीट के अकॉर्डिंग भी हम चल रहे हैं, 0 और 6, चूंकि आप आंसर शीट को देख के फॉलो करेंगे, 0 और 6 हम लिख रहे हैं, वास्तविक रूप से k का मान 6 है। उतार लीजिए जल्दी से। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब इसी में कुछ बच्चों की डिमांड 4th की और 6th की है। आइए वो दोनों सवाल हम इसी के दोनों पार्ट ले रहे हैं। बचे हुए सवाल नंबर 3, 4, 5 वो हम अगली क्लास में लेंगे, पहले हम इसको आज कंप्लीट करें बच्चों।
ध्यान दीजिए, यस, देखिए चौथा पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है k+1 x²। सवाल नंबर 2, फोर्थ पार्ट k+1 x² -2 k-1 x+1 इज इक्वल टू 0। सवाल चेक कर लिया करो बच्चों, उतारते समय कहीं कुछ अगर गलती हो गई तो लाख कोशिश करने पे भी सवाल गलत हो जाएगा बच्चों। ये अब की बार यहां x² का गुणांक मौजूद है, x का गुणांक मौजूद है, अचर पद मौजूद है, तो a b c का मान हमारे को डायरेक्ट मिल रहा है। हाँ, a इस बार हम यहां लिख रहे हैं, a का मान क्या होगा, x² का गुणांक k+1, बहुत अच्छे बच्चों। b का मान -2 k-1, और यहां c का मान 1। तो ये लाइन इसमें भी एज इट इज काम में आ रही है, मूल वास्तविक एवं समान है, दिया है, अतः b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आगे चलें हम, समझिए, ध्यान दीजिए, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b का मान -2 k-1, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर, चाहे तो मंझला ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, हमने ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है इसमें क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर आ रहा है। -4 a का मान k+1 और मल्टीप्लाई बाई c का मान 1 इज इक्वल टू 0। आइए समझें इस सवाल को जल्दी से बच्चों, अब थोड़ा सा वक्त हमारे पास में कम है बाकी। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका होल स्क्वायर कैसे करते हैं, माइनस माइनस प्लस के 4 बाहर खड़ा हो गया और इसका होल स्क्वायर अंदर हो जाएगा, तो हम k² - 2k+1, इसका होल स्क्वायर बाहर खड़ा कर दिया, इसका होल स्क्वायर अंदर हो गया, -4 एकम 4 और वो इससे गुणा हुआ तो -4k - 4 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व करें, 4 से गुणा कीजिए, 4k² - 8k + 4 और -4k - 4 ऐसे के ऐसे, तो ये प्लस का 4 माइनस के 4 कैंसिल, रहा क्या हमारे पास 4k², इनमें और इनमें हमारे पास में 12k आ गए यहां पे, बराबर 0। तो जैसे पिछले सवाल में हमने किया था, इसमें 4k कॉमन, तो k - 3 बराबर 0। तो यहां पे भी हमारे को उसी तरह से दो मान प्राप्त हो रहे हैं कि या तो 4k बराबर 0, तो k बराबर 0/4 अर्थात k बराबर 0, और दूसरी ओर k - 3 बराबर 0 यानी कि k बराबर 3। तो चूंकि आंसर शीट में आप लोगों के दोनों मान इन्होंने दिए हैं 0 और 3, वो हम दोनों लिख रहे हैं। वास्तविक रूप से k का मान यहां 3 होगा क्योंकि k का मान 0 करने पर यह द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। जहां k 0 गिराया यहां कुछ तकलीफ आ जाएगी, k का मान 0, इस केस में तो 0 चल सकता है, यस, इस केस में तो 0 चल सकता है, पिछले वाले में 0 मान्य नहीं था, तो 0 3 उतार लीजिए, उतारिए जल्दी से। यस, उतारने पे ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग। यस, बाकी के सवाल आप स्वयं निकालेंगे। अब एक छठा पार्ट हम और ले रहे हैं इसका, ये फोर्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और देख लीजिए, वक्त कम है, छठा तेजी से हम समझा देते हैं।
के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0। वही मूल वास्तविक एवं समान है दिया है। आइए ए का मान के, बी -5 और सी का मान इस बार के है। के दो जगह है, के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। आइए मूल वास्तविक एवं समान हमें दिए गए हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मान -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान के और सी का मान भी के। तो यहां क्या हुआ बच्चों, ध्यान दो, जो सवाल नहीं उतार पाए इसको पूरे को आपस में शेयर कर लीजिएगा। यहां पे 25 माइनस 4k², तो इधर 25 यहां रह गया बराबर 0 तो चल ही रहा है, इसको हम इधर भेज देते हैं 4k²। तो 25/4 बराबर k²। तो जब k बराबर निकालेंगे ना बच्चों, तो √25/4 और 25 का वर्गमूल तो आप लोग जानते होंगे ना बच्चों। हाँ 5 शबाश, और 4 का वर्गमूल 2। बहुत अच्छे बच्चों, यस। प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, बस। यानी प्लस के 5/2 भी हो सकते हैं, माइनस के 5/2 भी संभव है। आइए हम इसे आंसर शीट से मिलाएं। बिल्कुल प्लस माइनस 5/2 आंसर शीट में प्रिंट है। तो ये सवाल था हमारा दूसरे का छठा पार्ट। बचे हुए सवाल आप लोग स्वयं कीजिएगा और अगली क्लास में नया कुछ लेके हम फिर से हाजिर होंगे बच्चों। नमस्कार।